स्मरण दिलाकर, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ अपने शरीरों को अपने शरीरों को क्या रखो, जीवित रखो, और दूसरा पवित्र करो, और तीसरा परमेश्वर को भाता हुआ क्या करो, बलिदान चढ़ाओ। आमीन। 3 चीजें करने के लिए प्रभु ने हमें बताई है कि एक तो शरीर को जीवित रखो। आपने देखा होगा चर्च में लोग कई उदास रहते हैं ना, उसका कारण है कि उनका शरीर जीवित नहीं है। शरीर पाप कर रहा है इसलिए वो उदासी में रहते हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शरीर आलसी हो जाता है तो भी उसका कारण पाप है। कई लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कई लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते उनको नींद आने लगती है, इसका मतलब वो शरीर के पाप में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कई लोग प्रेयर करते करते दुष्ट आत्मा उनके दिमाग में गंदे विचार भरता है। शरीर किससे जुड़ा हुआ है? पाप से। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि शरीर को जीवित रखना है। शरीर को जीवित रखने का क्या मतलब है? कि शरीर के पापों में फंसना नहीं है। दूसरा क्या था वहां पर? पवित्र रहना है। हालेलुया। पहले थिस्सलुनी के 5वें अध्याय के 23 में ऐसा लिखा है, निकालो वहां पे भी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आप सब बोलेंगे आमीन। देखिए वचन को बड़े ध्यान से सुनना। यहां लिखा है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह। मैंने क्या कहा था कि मनुष्य में 3 चीज है। पहला पॉइंट क्या है? तुम्हारी। पहले क्या है? आत्मा। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? तीनों चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे, यानी कि पवित्र रहे। आप बोलेंगे आमीन। आप सोच के देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह आज आ जाए, अभी आ जाए, और मान लो आप में से कई लोग सोच रहे हो कि मैं तो आज स्वर्ग जाऊंगा लेकिन अभी भी पाप में हूं। यह बात यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से समझाई थी कि उसने कहा था पौलुस के द्वारा कि जो तुम विश्वास की दौड़ रहे हो उसके अंदर तुम अपने आप को देखो कि तुम कितना अच्छी रीति से प्रभु के पीछे चल रहे हो। अगर तुम सही नहीं चल रहे हो तो प्रार्थना करो। हालेलुया। विश्वास की दौड़ का मतलब है जो तुम प्रभु के पीछे भाग रहे हो, वचन को मान रहे हो, पाप छोड़ चुके हो, संसार को छोड़ चुके हो, इसका मतलब यह है कि तुम प्रभु से ज्यादा प्यार कर रहे हो। लेकिन उसमें भी अगर थोड़ी थोड़ी कमी है उसको दूर करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस दौड़ में पीछे रह जाओ और जब परमेश्वर आए तो तुम संसार में ही रह जाओ, प्रभु तुम्हें लेके ना जाए, तो और भी ज्यादा दुख लगेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। आप प्रभु में इसलिए बुलाए गए हो कि परमेश्वर ने आपको स्वर्ग राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। अब वो हाथ खड़ा करो जिनका यहां मन नहीं लगता। ये जाएंगे स्वर्ग जिनका मन नहीं लगता। हाथ तो गलत लोगों ने खड़ा कर दिया। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो ज्यादा परमेश्वर के स्वर्ग राज्य की बाट जोड़ता है वो प्रभु की बातों पे ही ध्यान लगाएगा, संसार में उसका मन नहीं लगता। जिसका यहाँ पे इंजॉय करता है, मन करता है, शादियों में घूम रहा है या लोगों के अंदर मंडली में घूम रहा है, ठट्टे कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, वो यहीं का है, वो वहां का नहीं है। कितनों को बात समझ में आ रही है? आ भी रही है या नहीं आ रही है? हालेलुया। 2 नाव में पांव नहीं रखते। जो रखता है वो हमेशा ये तो कहेगा कि मैं 10 साल से मसीह हूं, 20 साल से मसीह हूं, लेकिन कभी उसकी टेस्टिमनी आप सुनेंगे नहीं कि वो पवित्र है। क्या पवित्र होने के लिए 20 साल चाहिए? क्या पवित्र होने के लिए 5 साल चाहिए? क्या पवित्र होने के लिए 1 साल चाहिए? बताओ मुझे। जब यीशु मसीह वचन देते थे लोग सुनते थे कि नहीं सुनते? अरे बोलो हाँ या ना? तो सुनते ही प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि विश्वास करो कि मेरे पिता ने मुझे भेजा यहां पर ताकि जब मैं वचन सुनाओ तो वो बीज तुम्हारे अंदर जमने पाए और तुम फल लेके आने वाले बनो। आमीन।
यानी कि वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है और बढ़ने के द्वारा आप वैसा ही चलते हैं जो वचन आपको सिखाता है। आमीन। कई वचन इसलिए सुनते हैं कि बस जानना है, कई वचन इसलिए सुनते हैं कि मुझे वैसा बनना है। क्या सुनने से हम धर्मी होते हैं या चलने से धर्मी होते हैं? अरे सब बोलो पीछे तक। चलने से बनते हैं धर्मी या सुनने से धर्मी बनते हैं? के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। और उसकी हेल्प कौन करता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। मान लीजिए आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो पाप कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसा जिसके कारण उनको पता नहीं चल रहा कि हम ये पाप है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 नाव में पांव रख रहा है, किस तरह से? कलीसिया में भी आता है लेकिन संसारिक रीति रिवाज को भी फॉलो करता है। पीलिया दे के आना है, या मुझे अपने बेटे के जो उसकी शादी हुई है अविश्वासी में, उसके भी पूरे नौते पूरे करने हैं। ये भी तो ऐसा संसारिक काम में हो। एक जगह लिखा है पुराने नियम के अंदर कि चांद के रीति रिवाजों को जो तुम पूरा करते हो, चांद के सृष्टि को पूजने वाला शापित है, लेकिन सृष्टिकर्ता को पूजने वाला पवित्र है। आप बोलेंगे आमीन। अब मान लो चांद और सूरज को तुम मानते हो, आज अमावस है तो क्या बनेगी? खीर बनेगी। ये क्या है? शापित है कोई इंसान। आज चंद्र ग्रहण है, कमरे से बाहर निकलेंगे, क्या है ये? कमरे की कुंडी नहीं लगानी, चंद्र ग्रहण है। प्रेग्नेंट लेडी है, बच्चा खराब हो जाएगा, ये क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आप संसार के रीति रिवाजों को फॉलो करते हो, आप मसीह नहीं हो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? आ रही है। कॉलेज जाते थे या फिर हम कहीं भी जाते थे तो बीच में मंदिर आते थे, ऐसे सर झुकाते थे। क्या ऐसे परमेश्वर राजी होते हैं? कई लोग वो अभी भी कर रहे हैं मसीह बनने के बाद भी। शापित है ना वो इंसान? अरे बोलो हाँ है ना। आपने मनुष्य की बनाई मूर्ति को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि अब सच्चा परमेश्वर भी तुम्हारी जिंदगी में आना चाहता है तो तुम उसी को ही मानते हो अभी तक। तो यानी तुम प्रभु के अभी तक हुए। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। क्या परमेश्वर मूर्तियों में रहता है? क्या परमेश्वर गौ पूजा में रहता है? क्या परमेश्वर मनुष्य की बनाई हुई सुंदर सोने या चांदी की मूर्ति में रहता है? परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहता है। भजन संहिता में लिखा है जहां स्तुतियां होती है मैं उनके बीच में विराजमान हूं। अब बोलेंगे आमीन। हालेलुया। वो स्वर्ग में भी नहीं है। कई लोगों को ये बात नहीं पता, वो स्वर्ग में नहीं है, वो धरती पर ही है। हालेलुया। अब जरा ध्यान से सुनना, वहां पर 3 चीजें बोली है कि तुम्हें शांति का परमेश्वर आप ही पूरी रीति से क्या करेगा? दूसरा क्या करेगा? तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह प्रभु यीशु मसीह के क्या रहे? पूरे पूरे। आधे आधे या पूरे पूरे? आधे आधे या पूरे पूरे? आधे आधे या पूरे पूरे? अब जो पूरा पूरा पवित्र है वही जाएगा स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम में। ध्यान से सुनना मेरे वचन को आज। आमीन। जो पूरे पूरे पवित्र रहेंगे, निर्दोष रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, उन्हीं को परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा। आगे 24 में क्या लिखा है? तुम्हारे बुलाने वाला क्या है? सच्चा है और वो क्या करेगा? ऐसा ही करेगा। क्या करेगा? तुम्हें पवित्र करेगा। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो बाप उसको प्यार करता है कि नहीं करता है? ना तो वो बोल सकता है, ना तो वो कुछ कह सकता है, ना कोई उसके स्वभाव में पाप होता है। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे उसको बड़ा होता जाएगा, उसको खाना दिया जाता है, बड़ा होता जाता है, लेकिन जैसे ही वो एनवायरनमेंट के घर में रहता है तो बाहर से भी कुछ गालियां गलौज सुनता है तो वो उसके कान में पड़ते हैं तो वो भी उसी को बोलने लगता है। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? तो उसका बाप उसको क्या लगाता है? पहले तो कहेगा बेटा ऐसा करना नहीं है, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, फिर बोलो हाँ या ना। पवित्र करना जैसे संसारिक बाप को आता है अपने बच्चे को, ऐसे स्वर्गीय पिता में पवित्र करना जानता है। जब वो परीक्षा में डालकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया था, कल पिछले संडे भी बताया था कि एक आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु तू मुझे पवित्र कर, तो वो तुम्हें परीक्षा में डालकर दुख देकर बहुत टेंशन देकर फिर पवित्र वाली लाइन पे लेके आएगा। और एक पवित्रता बोले मैं खुद पवित्र बनूंगा, वचन को सीखूंगा, आत्मिक बुद्धि पाऊंगा और मैं सच्चाई से चलूंगा। एक खुद का प्रण है तो जल्दी पवित्र कौन होगा? जो खुद से होगा। जब परमेश्वर पवित्र करने पे आएगा तो हो सकता है 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए,
आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो तुम भी क्या बनो, उसका मतलब है ये खुद से होएगा, प्रभु से नहीं हो सकता। प्रभु तुम्हारे मन को जांचता है, ठीक है, लेकिन कर्म तो तुम्हें ही करना है। अरे बोलो, कर्म प्रधान है कि नहीं मनुष्य? हालेलुया। आप ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मैं जो कर्म करूंगा परमेश्वर उस कर्म के अंदर भी तो मुझे पवित्र रख, तो वो अगर आपने ऐसा बोल दिया फिर परमेश्वर आपको लिमिटेड करता चला जाएगा। आपके फिर घर में झगड़े भी करवा सकते हैं अविश्वासियों के साथ, ताकि आप अलग रहो उनसे, या ऐसा हो सकता है कि परिवार को छुड़वा दे। अगर आपने ऐसे प्रार्थना कर दी ना कि परमेश्वर तू पवित्र कर, फिर मुसीबत पे मुसीबत आएगी। अपनी बुद्धि से चलने के लिए क्या करना है कि हमें अविश्वासियों की संगति में नहीं जाना, पवित्रता में रहना है और अपने पाप से दूर होने के लिए फास्टिंग कर कर पवित्र आत्मा से भरने के लिए हर हफ्ते प्रार्थना करते रहना है। आमीन, आमीन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब आगे देखिए वहां पर क्या लिखा है। लैवेसा में लिखा है कि कोई पापी पकड़ा जाए तो वो तुम्हारे मध्य में से मार दिया जाए। हालेलुया। फिर जब वो पकड़ी गई तो उसको जब मार रहे थे तो कौन आया वहां पर बचाने? अरे बोलो, कौन आया बचाने उसके प्राणों को? प्रभु यीशु मसीह आए। क्या लाइन बोली वहां पर? तुम अगर व्यवस्था पे चलते हो सभी, और तुम में से कोई भी अगर पवित्र है तो वही पत्थर मारे, अन्यथा कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो सबके हाथों में से क्या हुआ? पत्थर। यानी कोई व्यवस्था पे चलता नहीं है, व्यवस्था पढ़ते हैं, चलते कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ। हालेलुया। अब वहां पर जो स्त्री बच गई, किसने बचाया उसको? उसने वहां पर अपने आंसू बहा बहाकर प्रभु के पांव को छूकर चूमा कि प्रभु तू ही है जो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। फिर वो उस दृष्टांत से नेक्स्ट दृष्टांत के अंदर यहां पर जहां पर एक फरीसी के घर में यीशु मसीह जाता है, और फरीसी कौन होते थे? जो प्रभु के वचन को सुनाते थे, जो कोरे वस्त्र पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते थे, लंबे लंबे, सर के ऊपर उनके वो एक उनका होता है पग होती है जो ऊपर पहनते थे, जो उनके आज भी ट्रेंड है, जो यहूदी पहनते हैं। हालेलुया। और वो हमेशा यहोवा के नाम की दुहाई देते हैं, उपवास करते थे। उनके विषय में जो मंदिर में सेवा करते थे, उसके घर में कौन गया? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब गया, ना तो उसके पांव धोए, जरा ध्यान से सुना, ना तो उसके, ना ही उसके सर पर तेल लगाया, ना उसको चूमा। किसने उसकी रिस्पेक्ट करी? आप सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? मुझे इतना बता दीजिए। हालेलुया। चर्च के अंदर कोई व्यक्ति आता है तो ये स्वभाव से पता चलेगा कि वो परमेश्वर का है। कैसे पता चलेगा? आप परमेश्वर को आज कैसे चूम सकते हैं? कैसे परमेश्वर के पांव को धो सकते हैं? कैसे यीशु मसीह के बालों पे तेल लगा सकते हैं? वचन ये कहता है कि जब तुम चर्च में आते हो तो वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा था कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। बोला था कि नहीं बोला था? यानी आज यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में है, लेकिन अगर आप आज्ञा मानते हैं सबसे ज्यादा तो आप पवित्र हैं। फिर हालेलुया, फिर आप पवित्र हैं, फिर क्योंकि आप प्रभु के चुने हुए हैं। फिर आमीन। लेकिन आज्ञा नहीं मानते तो आज तेल लगाने की या पांव में उसके आंसू बहाने के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी पड़ेगी घुटनों पर, लेकिन आज भी वो परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आमीन। शक्ल नहीं देखता। क्या देखता है आपका? कितनों को बात समझ में आ रही है? आ भी रही है या नहीं आ रही है? अब यहां पर एक बात जरा ध्यान से सुनना। देखिए, बड़ी अपना ये इत्र लेके आई थी। ये इत्र कैसे आया था? उसका व्यभिचार से। सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? अधर्म का धन था और इत्र इतना महंगा था कि वहां पर खुद जो यहूदा इस्करियोती था उसने ये वर्ड बोला कि इस स्त्री ने तो इतना बेशकीमती इत्र इसके पांव में डाल दिया, अगर हम इसे बेचकर गरीबों को खिलाते तो भला होता। ये लाइन बोली थी। तब वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि निर्धन तो सारी उम्र रहेंगे, सारे जीवन तुमने गरीबों की मदद करनी है, लेकिन मैं सारी उम्र नहीं रहूंगा, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बीच में हूं। इसने मेरा अभिषेक करा है, इसलिए इसके पाप माफ हुए हैं। हालेलुया। आज आप चौक पे निकल जाओ गरीब को खाना खिलाने, आपको हमेशा गरीब लोग मिलेंगे खिलाने के लिए। समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? गरीब कभी खत्म नहीं हो सकते दुनिया से।
लेकिन जब परमेश्वर की रिस्पेक्ट की बारी आती है, चर्च की उन्नति के विषय में, आपको कुछ करने के लिए पैसा अपना धन देना होता है, सबसे पहले वही देना चाहिए, गरीब को बाद में। हालेलुया। क्योंकि आप चर्च को दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं असल में? यीशु को। आमीन। समझ में आया या नहीं आया? अब इस स्त्री के मन में क्या था कि मैं बची हूं, तो मैं बचने के बाद मैं क्या करूं? मैं क्या करूं भाई? मैं उसका क्या करूं? अभिषेक करूं। किसका? पढ़ो एक बार 38 में क्या लिखा है कि उसके पांव के पास पीछे खड़े होकर, यानी उसके आगे भी नहीं आई, क्या करा? रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से, क्या करा? रोते हुए अपने आंसुओं से उसके पांव को भिगोने लगी, यानी कि धोने लगी। और क्या करा? और सिर के बालों, क्या करा? उसके सर के बालों से पोंछने लगी। सर के बालों से उसके क्या करने लगी? पोंछने लगी। और क्या करने लगी? और उसके पांव बार बार चूमकर, बार बार उसके पांव को चूमकर क्या करा उसने? देखो, पानी की जगह उसने आंसू इस्तेमाल करे, कपड़े की जगह उसने बालों को इस्तेमाल करा पूछने में। और वहां पर जब ये प्रोसेस कर लिया, तो तीसरा स्टेप उसने क्या लिया कि वहां पर उसने उसके पांव के ऊपर इत्र डालकर उसका अभिषेक किया। हालेलुया। यीशु ने भी अपने चेलों का अभिषेक किया था। कितनों को पता है कि उसके पांव धोए थे यीशु मसीह ने चेलों के? आपको पता है जब पांव किसी के धोते हैं तो उसका मतलब है उसके पाप धो देना, रिस्पेक्ट करना। दूसरा, उसका इज्जत करना, सम्मान करना, ताकि वो हमेशा के लिए किसमें स्थिर हो जाए? परमेश्वर में। हालेलुया। किसके आगे रख दिया? किसके आगे? हालेलुया। आप एक चीज बताना, बाइबल के अंदर जितनों ने परमेश्वर के आगे अपना धन रखा या उन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए सब कुछ दिया, क्या वो आगे गरीब रहे होंगे? जब हम प्रभु में नहीं थे, शैतान हमसे मांगता था बेटे, अरे बताना हाँ या ना, और इतनी बड़ी भेंट मांगता था जो आम आदमी दे नहीं सकता। बताना मुझे, किसी के साथ हुआ है ऐसा? सीधा 50,000 1 लाख रुपए बोलते थे कि भाई ये काम करवाना तो ये दो। लेकिन प्रभु में आने के बाद दशमांश ही देना है, उसको देने में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि परमेश्वर भला नहीं है, वो हमारे साथ भलाई नहीं करेगा। उनको मन के अंदर, जो शैतान ने उनके अभी तक मन को छोड़ा नहीं है, उनके मन में ये डाल रखा है कि तू मुझे ही दियो, परमेश्वर को मत दियो। हालेलुया। अब इस स्त्री के मन में क्या था कि जितना कुछ है वो किसका है? मैं बची हूं, मेरे प्राण तो बड़े, मेरे प्राण जब बचा लिए तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि मेरा धन क्या है? कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारा कमा लूंगी उसको। हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? यहां पर उसने अपना प्रेम दिखाने के लिए धन आगे रखा है। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके पाप क्षमा किस आधार पे हुए? क्योंकि उसने अपना सारा कुछ निकालकर किसके आगे रख दिया? आमीन। चाहे लोग कुड़कुड़ाए होंगे, लोग बोले होंगे कि ये तो एक व्यभिचारिणी है, क्योंकि वहां एक फरीसी बोल रहा है अगर ये भविष्यद्वक्ता होता तो जो स्त्री इसको छू रही है, ये कहां लिखा है 39 में, तो वहां पर वो बोल रहे हैं तो ये जान लेता कि ये एक पापन स्त्री है। लिखा है कि नहीं लिखा है? कोई व्यक्ति पवित्र है और उसको कोई पापी छू ले, क्या वो है पवित्र हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन है, पूछो, हो जाएगा क्या? पवित्रता ही बड़ी होती है, पाप बड़ा होता है? अरे बोलो सभी, पवित्रता ही बड़ी होती है, पाप बड़ा होता है? पवित्रता ही बड़ी है ना? अगर पवित्र व्यक्ति किसी अपवित्र व्यक्ति के सर पे भी हाथ रखेगा, पाप चला जाएगा बॉडी में से, इतनी पावर है। हालेलुया। अब अपवित्र कोई छू रहा है यीशु मसीह को, तो वो लोग इसमें भी गलत कहना चाह रहे हैं किसको? यीशु मसीह को। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो मरने के बाद अशुद्ध हो जाता है, उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो वहां लेविस्ता में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति मृत्यु वाली देह को हाथ ना लगाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा। तो उसी को वो फरीसी लोग अप्लाई कर रहे थे कि कोई पाप में है तो वो शरीर में मरा तो हुआ है, अगर वो किसी को हाथ लगाएगा तो वो भी अशुद्ध हो जाएगा। जबकि बाइबल के अनुसार वो तो पाप को खत्म करने आया था। कौन?
करने आया था कि नहीं आया था? हालेलुया। अब वचन ये कहता है, वहां पर जरा ध्यान से सुनना। 40 में लिखा कि यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा कि हे शमौन, मैं तुझसे कुछ कहता हूं। तो वह बोला कि हे गुरु कह। तो किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को यानी देने को कुछ ना था, तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन सा अधिक उससे प्रेम रखेगा? तो शमौन यानी जो पतरस कहलाता है, उसने अपनी समझ में यह कहा कि जिसने का ज्यादा छोड़ दिया गया वो उससे ज्यादा प्रेम रखेगा। हालेलुया। 44 में लिखा है, उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर के अंदर आया और तूने मेरे पांव को धोने के लिए क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया भाई? दूसरा क्या नहीं करा? इसने मेरे पांव को आंसुओं से भिगोकर और अपने बालों से क्या करा है? और फिर क्या करा है? तुमने मुझे नहीं चूमा, पर इसने जब से आई है, इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। आगे, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला। तूने मेरे सिर पर क्या नहीं मिला? तेल नहीं मला। तेल किस चीज की निशानी? अभिषेक की। अरे बोलो हाँ है ना? फिर आगे, पर इसने मेरे पांव में इत्र मला है। इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। बच्चों को चुप करवाओ, पढ़ो आगे। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे, इसके पाप जो बहुत ज्यादा थे क्या हुए? क्षमा हुए। क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। क्योंकि इसने बहुत सा क्या करा है? प्रेम किया। किससे? प्रभु यीशु मसीह से। आप एक बात बताना कि यहां पर मरियम मगदलीनी ने अपने जीवन की सारी आमदनी उस जो इत्र में थी वो लेके आई। उसने झूठा कोई रो के आंसू नहीं निकाल सकता। और रो कर किसके से प्रार्थना कर रहा है? परमेश्वर से। और क्या कह रहा है कि परमेश्वर कि मेरे पाप जो अत्यधिक है वो क्या कर दे, तू क्षमा कर दे। आप बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? तन मन धन, शरीर प्राण आत्मा, समझ रहे बात को? इन तीनों चीजों से आपको क्या होना है? शुद्ध होना है। और जब इसने ये बात कही, इसको परमेश्वर को, यीशु मसीह को, तो वहां पर प्रभु यीशु ने अपनी कमांड दी कि तेरे पाप जो बहुत थे क्या हुए हैं? क्षमा हुए। क्योंकि तूने क्या कहा है? आज परमेश्वर के पुत्र के पांव धोए हैं और तूने अपना सारी आमदनी इस इत्र के अंदर डालकर यह प्रमाण दिया कि तू धन से भी ऊपर आ चुकी है, तेरा धन के अंदर मन नहीं है, और तूने मेरा सम्मान करा है और तूने मेरी इज्जत करी है, इसलिए तेरा जो अत्यधिक प्यार है, इस कारण तेरे सारे पाप क्षमा हुए। अब तू कभी पाप में नहीं रहेगी। अब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। कई लोग अभी भी मैं आज आपको ये सीक्रेट बता रहा हूं, कई लोगों को समझ नहीं आता। जिस दिन आप मरियम मगदलीनी की तरह अपना जो आमदनी है उसका 10 से भी ज्यादा निकालकर, बाइबल ऐसा नहीं बताती 10% दो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि इस 2 सिक्के इस स्त्री ने दिए, इसने घंटी में दिए, इसने सबसे ज्यादा दिए। तो इसका मतलब यह था कि उस स्त्री ने टाइप नहीं दिया था, उसने टाइप से भी ज्यादा दिया था, 50% 100% दिया था। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने उसका विरोध नहीं किया, उसने कहा कि इसने अपना घंटी में सब कुछ दे दिया। किसके लिए? तो ये टाइप वाला जो ट्रेंड है वो खत्म हो चुका है नए नियम के अंदर। अब तो चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, किसके लिए? प्रभु के लिए। आपको पता है एक बात, सुननी है या नहीं सुननी? जब सच्ची कलीसिया के अंदर पवित्रता से बोया जाता है, इतना भारी अभिषेक होता है पवित्र आत्मा का उस चर्च के ऊपर, वो आपको उल्टा वापस करता है। हालेलुया। लेकिन कई लोग चर्च को और पास्टर को या परमेश्वर के दास को आंकते हैं, ये शायद झूठ बोल रहा होगा, ऐसा होता नहीं है। जितनों के मिरेकल में नहीं आए, क्या उन्होंने बीज बोए थे? हाँ बोए थे, उनको मिला भी है। चाहे कहीं से नहीं आया तो प्रभु ने उनके कांटों में भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। और ये बोले के वर्ड के अनुसार है कि मेरा परमेश्वर कहीं से भी देगा, लेकिन देगा जरूर। आमीन। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या धन मनुष्य की जीवनी से बड़ा हो सकता है? क्या कपड़े हमारे जीने के लिए इतने जरूरी हैं कि हम जीना छोड़ दें?
या कमाना हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम 24 घंटे कमाते रहे, प्रभु को समय ना दे? क्या ये सही है? बताओ मुझे, क्या सही है? सही ये है कि पहला स्थान किसको दें? जब वो काम हम पूरा करेंगे तन मन और आत्मा से और प्राणों से, अपनी देह से, किसको खुश करेंगे? तो आपकी जो आत्मिक सेवा है, जैसा लिखा था 12:1 में कि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है और तुम इसलिए ही बुलाए गए हो। अब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। कितनों को वचन समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? हालेलुया। अब वचन के अनुसार उस स्त्री के इतने अत्यधिक पाप थे, उसके पाप सारे क्षमा हो गए। बस उसने ये किया, अपना प्राण अपने मन से सबसे ज्यादा प्यार किसको कर लिया? मान लो आपके आज पाप आपके बीच में अभी भी शरीर में, आप व्यभिचार में चले जाते हैं, या अभी भी आपको दूसरे के कहने पर आप पाप कर बैठते हैं, तो अभी तक आपने पूरा प्यार नहीं किया। करो। कोई व्यभिचारिणी, अगर आज कोई व्यक्ति आज व्यभिचार में, या कोई बहन व्यभिचारिणी में, तो वो अगर आजाद होना चाहती है, अपना सारा निकाल कर दे दोगे तो फ्री हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये चाबी है, ये की है स्वर्ग में जाने की। आमीन, हालेलुया। और मुझे पता है कि आज के युग में दो ही चीज सबसे ज्यादा भयंकर पाप है, एक व्यभिचार, दूसरा मुंह के ऊपर मुंह से अशुद्धता आना। मुंह से सबसे ज्यादा पाप होता है, हाँ है ना? चर्च में तो सबको पता है कि सीधा जाना है, सीधा चर्च से बाहर आ जाना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना। चर्च में कोई गलत नहीं बोलता, लेकिन जैसे बाहर निकले वही स्वभाव। क्यों? क्योंकि अंदर से बदले नहीं है। अंदर से कौन बदलेगा? बोला अपने आप को खुद बदलना है। अपना प्राण, अपनी देह, अपनी आत्मा भेंट करके चढ़ानी है। किसके सामने? और वो जब स्वीकार कर लेगा और ये कह देगा कि तेरा प्यार सच है, जा तेरे पाप माफ हुए, उस दिन आप माफ हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। लेकिन हो क्या रहा है? आत्मा से तो आप गा रहे हैं, आत्मा से तो आप प्रभु को प्यार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्राण और शरीर शुद्ध नहीं है। शरीर अभी भी गालियां गलौज कर रहे हैं, तो पाप में है या नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। अगर प्राण अभी भी पिक्चरें देख रहा है और दूसरे के अभिलाषा ले रहा है, मैं भी ऐसे कपड़े पहन लूं, मैं भी ऐसे कहीं चला जाऊं, पहाड़ों के अंदर घूमने चला जाऊं, वहां पे भी ऐसे एंजॉय करूं, हाँ वो खाना ज्यादा खाओ, ये प्राणों से भी आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था कि जब उड़ती हुई चिड़िया को देखो, जब प्रभु उसको खिलाता है, क्या तुम्हें नहीं खिलाएगा? ज्यादा चीजों की अभिलाषा करना प्राणों के साथ क्या है? पाप है। कल्पना करना फजूल की, बिना मेहनत करे, पाप है। हालेलुया। अगर कोई बहुत मेहनत करता है और वो अपने जीवन का प्लान बनाता है प्रभु की मर्जी से, तो वो सफल होगा। लेकिन कभी भी ये बाइबल के अंदर खंडन करती है कि तुम कल्पना मत करो वो वाली, जो तुम मेहनत नहीं करते। और जब मेहनत ही नहीं करते, वो जो कल्पना है वो शैतान की ओर से। हालेलुया। कोई 50,000 महीना कमाता है, जब जाके सोचता है कि मैं कहीं जाके 1 लाख का लोन ले लूंगा। समझ में आ रहा है? कोई 10,000 रुपए कमा रहा है और कहता है मैं 10 लाख का लोन लूंगा। फंस गए सारी उम्र के लिए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गलत स्टेप लेने के कारण, गलत तरीके से चलने के कारण आज लोग दुखी हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोन लेने के लिए तैयार है। मैं कहता हूं जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इस बारे में कभी भी कुछ नहीं कहते थे। वो ये एक व्यक्ति आया यीशु के पास और वो ये कहता है कि मेरे पिता ने जो मेरी प्रॉपर्टीज है वो मेरे भाई के नाम कर दिया है, यीशु मुझे बता मैं क्या करूं। तो यीशु बोलता है कि मैं संसार के न्याय करने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी जायदाद का बंटवारा करने के लिए नहीं खड़ा हूं यहां पर। हालेलुया। उसने कहा कि जाके अपने बाप की सेवा कर, वो अपना आप से तुझे देगा। ये काम मेरा काम नहीं है। हालेलुया। आज आए आप ऐसे करते हैं कई बार कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी तो मैं यीशु को मैं कुछ चढ़ाऊंगा चर्च के अंदर, या प्रभु को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। ये भी गलत है या नहीं है? अरे बोलो है या नहीं है? कहीं तो ऐसे भी बैठे हैं कि मेरी बीमारी जाएगी तभी मैं मानूंगा। मैं तो पहले कहता हूं कि आप चले जाओ यहां से, क्योंकि ऐसा अविश्वास प्रभु को खुश कर नहीं सकता। विश्वास करने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि जब गवाही सुन रहे हैं, औरों के काम हो रहे हैं, तो मेरा भी काम हो जाएगा। अब बोलेंगे आमीन। से कहा
तेरे विश्वास ने तुझे अब एक बात ध्यान से सुना, यीशु ने किस चीज की तरफ ध्यान केंद्रित किया सभी का? उसने ये कहा कि ये स्त्री इसलिए बच पाई है क्योंकि इसका विश्वास बहुत अच्छा है। किसके पाप क्षमा होते हैं फिर? जिसका विश्वास अच्छा है। और विश्वास किसका कैसे पता चलेगा कि अच्छा है? हर संडे चर्च में विश्वास अच्छा है, सीख रहा है, विश्वास अच्छा है, वचन सुनाया जाता है, दोबारा से पूछा जाता है वचन की बताइए वचन क्या कहता है, उसको पता है, इसका मतलब क्या है? उसका विश्वास अच्छा है। फास्टिंग कर रहा है, पता चल रहा है, विश्वास अच्छा है। शादियों में घूमता नहीं है, लफंडरगिरी नहीं करता, बाहर नहीं जाता इधर उधर फजूल में, चर्च से घर, घर में काम करा, बाहर काम से गया, घर आया और प्रभु के भवन में आया। ये कैरेक्टर पसंद है किसको? ये पसंद है, ये विश्वास है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो भी कुछ होगा आपके जीवन में वो विश्वास के द्वारा होगा। क्या विश्वास है आपका? यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उसके तरह ही उसने कहा कि जो मेरे पास आना चाहे वो अपना इनकार करे। अगर मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो। और जब वो कह रहा है कि जब तुम पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करोगे तो मैं खुद चल के तुम्हें आकर पवित्र करूंगा। क्योंकि ये बात हमने पढ़ी अभी 1 थिस्सलुनीके 5:23 में कि खुद हमारा परमेश्वर खुद से हमें क्या करेगा? पवित्र करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? कितनों की जिंदगी बदल रही है? सच बताना, पाप बंद हो रहे हैं, छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे हैं? हालेलुया। आज ये वर्ड याद रखना, हम सभी डिपार्चर हो जाएंगे। जैसे एक प्लेन होता है, जब वो उड़ने वाला होता है तो उससे पहले जब वो वहां पर जब तक खड़ा रहता है तो लोगों को लगता नहीं है उड़ सकता है। हालेलुया। ऐसे आप मसीह हैं, आपको लगेगा दुनिया को अरे ये कहां स्वर्ग जाएंगे, ये तो यहीं पे है। लेकिन जब उसमें पेट्रोल भर गया है, सवारियां भर गई है उसमें, वो प्लेन के अंदर, और उसकी पूरा तरह पायलट आगे बैठ गया, और जैसे उसने अपना इंजन स्टार्ट करा और जैसे वो रन करने लगा उस पे पैड के ऊपर, और जैसे जैसे भागता गया 150 स्पीड हुई, 200 स्पीड हुई, 250 हुई, 300 हुई, और जैसे एकदम से वो फ्लाई करने लग गया। तो उसी प्रकार जो मसीह आज अपने विश्वास की दौड़ भाग रहा है, तेज तेज चल रहा है प्रभु के पीछे, एक दिन वो उड़ के स्वर्ग में पहुंच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसके रिश्तेदार कौन है? स्वर्गदूत। जब वो निकलेगा वहां से, बादलों पर आएगा, तो कलीसिया के पास पहुंचेगा, दुल्हन के पास पहुंचेगा। और जब दुल्हन के पास पहुंचेगा तो वो क्या देखेगा? दुल्हन तैयार है, दुल्हन तैयार है। 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान हैं, 5 ऐसी हैं जो सोई पड़ी हैं, जो उठने का नाम ही नहीं ले रही है, और 5 इसलिए रड़ी है कि संसार में कुछ भी सच्चा नहीं है, मेरा प्रभु मुझे ले जाए बस, मैं थक चुका हूं यहां पर रहते रहते। अब जो बाढ़ जो है किसकी? अरे जो किसकी बाढ़ जो है उसी को लेके जाएगा, वही बुद्धिमान है। और वो जो मूर्ख है वो संसार की चक्रों में घूम रही है, कभी मुझे ये मिल जाए, कभी वो मिल जाए, चर्च से हीलिंग मिल जाए, चर्च से पैसा मिल जाए, मिरेकल मनी मिल जाए, ये हो जाए। वो व्यक्ति कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। किसकी सामर्थ्य को ढूंढो जब तक ना मिले। उसने ऐसा नहीं कहा कि तुम धन मांगने के लिए आते हो, तुम चंगाई मांगने आते हो, वो तो परमेश्वर का काम है, वो कभी भी कर सकता है। आमीन। तुम प्रभु के पास इसलिए आओ कि तुम्हें पवित्र बनना है और उसकी सामर्थ्य को पाना है। हालेलुया। फिर वो अपनी इच्छा से तुम्हें सब कुछ देगा समय के अनुसार। हालेलुया। हमें प्रभु का सुसमाचार दे रहे, आप सो रहे हैं तो धन्यवाद करके सो रहे। ये जीवन पसंद है किसको? ये कहां से आएगा? बोला खुद से आएगा। बोला जहां मनुष्य का मन होता है वही वो कार्य करता है। अगर मन परमेश्वर में नहीं है तो वो कभी भी वो कार्य नहीं कर सकता जो मसीह लोग करते हैं। आप बोलेंगे आमीन। अब आपका मन मान लो प्रभु में है, यहां बस इसलिए बैठा कि प्रेयर होनी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भजन संहिता में ये वर्ड निकल के आता है कि मैं दीन हूं, दरिद्र हूं, दीन हूं, दरिद्र हूं, दीन हूं। इसका क्या मतलब? दीन का मतलब दिल से बहुत नरम हूं, और दरिद्र यानी मेरे पास धन, शुरुआत में धन नहीं था। किसके पास? क्या कर रहा था? भेड़ बकरी चरा रहा था। अरे बोलो हाँ है ना। अब भेड़ बकरी चराते समय उसके मन में क्या आई होगी कि मैं सारी उम्र भेड़ बकरी चराऊंगा? उसने ये बारे में कभी नहीं सोचा था कि मैं मेरे पास धन होगा या नहीं होगा। उसने बस ये सोचा कि मैं अपनी आराधना का, मुझे प्रभु ने क्या दिया है? एक टैलेंट दिया है कि मैं गा सकता हूं, मुझे गाने का वरदान दिया है। तो वो जंगलों में गाता था,
पहाड़ों पे गाता था, और उसके पास एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट था बजाने के लिए, वो बजाता रहता था। क्योंकि आप देखते हैं कई बार कि चरवाहे होते हैं या तो बांसुरी बजाते मिलेंगे आपको पहाड़ों पर, या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, गा रहे होते हैं अपनी भेड़ों को बुलाने के लिए। तो वही प्रोसेस था किसका? दाऊद का। किसकी महिमा कर रहा था? हालेलुया। फिर परमेश्वर ने उसके कैरेक्टर को कहां से देखा होगा? स्वर्ग से। किसको भेजा फिर उसके पास? मंदिर में भी जाता होगा, प्रार्थना करता होगा, याजकों से भी मिला होगा, लेकिन याजक उसको ब्लेस नहीं कर सकते थे। उसको ब्लेस करने के लिए प्रोफेट को भेजा, प्रोफेट शमूएल। शमूएल उसके घर में आया, बोला कि मुझे यहोवा से आवाज आई है कि इस घर से, यिशै के घर से कोई व्यक्ति राजा बनने वाला है। हालेलुया। नहीं समझ में आया? समझने वाला समझ गया होगा। इसमें पढ़े लिखे और अनपढ़ का कोई मतलब नहीं है, जो मैं वचन दे रहा हूं। आमीन। अगर आप पवित्रता से चल रहे हैं तो स्वर्गदूत चाहे घर में चल के आए या परमेश्वर का दास चल के आए, आपको घर में ही ब्लेस कर देगा परमेश्वर। हालेलुया। आपको अपने घर से, अपने कैरेक्टर में पवित्र होना ही पड़ेगा, तभी तो परमेश्वर काम करेगा। अब आप रोज प्रेयर करते हैं, आप प्रार्थना बहुत अच्छी कर रहे हैं, सही है, लेकिन वचन पे चलते नहीं है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि प्रार्थना करना तो हमारा काम है, लेकिन कैरेक्टर पे चलना, परमेश्वर को दिखाना है कि मैं विश्वास में हूं। किसके साथ? हालेलुया। आप अपने आप को विश्वासी तब तक मत मानो जब तक आप वचन पे नहीं चल रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक लॉयर बन जाता है कोई व्यक्ति, तो वो प्रैक्टिस करता है कोर्ट में कई सालों तक, फिर बाद में कहीं जाके वकालत में वो परफेक्ट होता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही आप मसीह में चर्च में घुसते हो, आपके चर्च के रूल तो पता चल जाते हैं, लेकिन चर्च के रूल के ऊपर पूरी नहीं चल पा रहे हो, यानी प्रैक्टिस कर रहे हो अभी भी। जिस दिन पूरा चलने लगे उस दिन पूरे पक्के मसीह, जिस दिन पूरी वकालत आ गई उस दिन पूरा वकील। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि जो परमेश्वर के पास आएगा उसको तन, मन और अपने प्राणों से और आत्मा से पवित्र होकर किसके पास आना पड़ेगा? परमेश्वर। तभी वो आपको ग्रहण योग्य करेगा। इसलिए वहां पर लिखा है, दोबारा पढ़ो 12 के, परमेश्वर की है तो उसी में से लेकर परमेश्वर को दे दे, तो परमेश्वर को क्या फायदा? जो आप धन कमा रहे हैं वो किसने दिया? परमेश्वर ने। घर में रोटी आ रही है वो कौन खिला रहा है? परमेश्वर। आपका शरीर चल रहा है ये भी किसका है? परमेश्वर का। आप उसी में से कमाकर किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? लेकिन उससे भी बड़ा काम क्या है? पवित्र रहना। यह असली बलिदान। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र बनने के लिए सिर्फ एक टूटे दिल से प्रार्थना करना आज सभी विश्वासियों। अगर आप पाप में दबे हो तो आप बोल दो, परमेश्वर मुझे तो नहीं लगता ये पाप जाएंगे, लेकिन तेरे द्वारा ये पाप जा सकते हैं। मैं प्यार तुझसे करूंगा, दुनिया से प्यार करना छोड़ूंगा मेरे परमेश्वर। मेरे इसी प्रेम के कारण तू मुझे क्षमा करेगा और मुझे पवित्र बना के अपने पास खड़ा करेगा। फिर तीसरी लाइन बोलेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तू छुड़ाने की शक्ति रखता है, मैं प्राणों से, देह से और आत्मा से तेरे पास आया हूं, तू मुझे स्वीकार कर। और जब आप ये वर्ड बोलेंगे और ये बोलेंगे कि पीसे मन को तू कभी कभी भी दूर नहीं करता, पीसे मन की प्रार्थना सुनता है, आज मैं रोते हुए अपने पाप को अंगीकार करता हूं, मुझे फ्री कर दे, मुझे पापों से आजाद कर दे, मैं कहता हूं वही प्रेयर आज आपके जीवन में काम करने वाली यीशु के नाम में। हालेलुया। ये है रास्ता। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। बस अब बोलेंगे आमीन। आपने ये वर्ड बड़े ध्यान से सुनना है। लिखा है कि आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है। शरीर से कुछ भी, ध्यान से पढ़ना, शरीर से कुछ भी लाभ। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं या कही हैं वे क्या है? सब वो पवित्र आत्मा। आपको क्या लगता है पवित्र आत्मा वचन से बाहर कभी बात करेगा? कभी नहीं करेगा। आमीन। अगर किसी पापी के पास पवित्र आत्मा आएगा तो आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे तो प्रभु जी मेरी तो नौकरी लगनी चाहिए, मेरा तो इतना बड़ा काम होना चाहिए। अब आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु से मांग ली, चलो प्रभु ने कह दिया ठीक है, तूने आमीन बोला, मैं पूरी करूंगा। लेकिन पहली शर्त यह है, अपने आप को क्या कर? पवित्र कर।
मान लो किसी ने कहा कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं या मैं जज बनना चाहता हूं, हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तुझे आशीषित करता हूं, तो आने वाले टाइम में जज है या कोई तू बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बनेगा, हालेलुया। लेकिन अगर वो पवित्र नहीं है तो वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जिसकी इसकी कॉलिंग है। अगर वो जज बनना है तो परमेश्वर इसलिए उसको जज बनाएगा क्योंकि वो पवित्र डिसीजन ले, कोई रिश्वत लेके गलत डिसीजन ना ले दुनिया के अंदर। आपको समझ में आ रहा है? जो सच्चे में गलत है उनको जेल में भरा जाएगा, पाप कम होगा समाज में। अरे बोलो हाँ या ना। सेम प्रोसेस अगर कोई पुलिस वाला अगर सच्चा मसीह है तो वो उनको पकड़ेगा जो गलत है, सही में रिश्वत लेता नहीं पाएगा, आमीन। अब परमेश्वर उसकी सेवा को बड़ा करेगा, उसको ब्लेस करेगा और ज्यादा बड़े होते हुए ले जाएगा, हालेलुया। लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है, पाप कर रहा है और अपना को मसीह भी कहता है और फिर भी पाप कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी अगुवाई नहीं कर रहा है खुद की, वो खुद गलत रास्ते पे चल रहा है। परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे ब्लेस करूंगा, लेकिन वो खुद गलत चल रहा है, उसको प्रभु बड़ा नहीं कर सकता। कितना बात समझ में आ रही है? दाऊद पवित्र था, सच्चा था, इसलिए वो राजा बनाया गया, हालेलुया। यूसुफ कैरेक्टर में इतना अच्छा था, अपने भाइयों पे भी दोष नहीं लगाया। स्त्री की बात नहीं हो रही है, बाइबल ये कहते हैं वो तो व्यभिचार में था ही नहीं, लेकिन वो अपने भाइयों के अगेंस्ट भी नहीं गया, इतना प्यार करता था। जब वो राजा बन गया था उसके भाइयों ने उसको पहचाना नहीं था, तब भी उनके गले लग लग के उनको चूमता है और कहता है मेरे भाइयों मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मुझे दया का आत्मा मिला है, नरम का आत्मा मिला है, मैं तुम्हारे सारे पाप को क्षमा करता हूं। तुमने मुझे खड्डे में जरूर डाला था, लेकिन यहोवा ने मुझे आज यहां खड़ा कर दिया है। आपको समझ में आया नहीं है? जब आप दूसरे के पाप क्षमा करते हो सच में आप पे पवित्र आत्मा, लेकिन आप दूसरों से बदला लेते ढूंढते हो, आप पे दुष्ट आत्मा। क्षमा करो तो क्षमा किया, याद रहेगा। बदला लेना परमेश्वर का काम है, आपका और मेरा नहीं है। आपका किसी ने सच में रियलिटी में बिगाड़ा है, आप प्रार्थना करो किसके आगे, वो लेगा अपना बदला। और भूल जाओ, प्रार्थना करके फिर भूल जाओ। यूं नहीं कि याद रखना है रोज रोज उसका नाम याद करके शक्ल दिमाग में आ रही हो। जो मसीह लोग होते हैं किसी के बारे में बुरे विचार रखते हैं, याद रहेगा। और जो गंदे विचार के इंसान होते हैं जिनमें दुष्ट आत्मा रहती है, वो 24 घंटे दूसरों की चुगली करना, गलत बोलना, दूसरे से बदला लेने की ताक रखते रहना, और जब मौका आए तो उन पर बदला लेना या कुछ गलत कहना, ये उन लोगों का काम है जो गंदे स्वभाव के अंदर से। क्षमा करो तो क्षमा, तुम्हारे क्षमा कब होंगे? जब तुम सबके क्षमा करो। करे सभी को क्षमा तुमने 2023 में, अपने शत्रुओं को माफ किया, सच में कर दो, बड़ी ब्लेसिंग आने वाली यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। मैं आपको सच बता रहा हूं, दाऊद के जीवन में यही एक प्रैक्टिकल डिसीजन था कि वो किसी की बात को अपने मन में नहीं रखता था, आमीन। इसलिए वो राजा बनाया गया। उसके बहुत शत्रु थे, अबीमेलेक एक शत्रु था, इसलिए वचन में लिखा है कि जब अबीमेलेक ने उसको पकड़ने की चाह रखी, शाऊल राजा उसके पीछे भागा, तो वो कभी भी उनके विरोध में कुछ नहीं बोलता था। वो कहता था कि मुझे पता है ये मेरी परीक्षा है, मुझे परीक्षा में से एक बार बाहर निकलने दो, मेरे में सारा समय सही आने दो, इनको परमेश्वर खुद देखेगा, मैं इनको मारूंगा भी नहीं, आमीन। और अबीमेलेक और शाऊल अपनी मौत खुद मरे, हालेलुया। उनको उसको मारना नहीं पड़ा, क्योंकि उस पर इतना भारी अभिषेक था, इतनी बड़ी पवित्र आत्मा का मस्सा था कि वो खुद परमेश्वर अपना बदला ले लेता था। अपना बदला मत लो किसी से, आपका बदला परमेश्वर लेगा, हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऊंचा उठना है तो तरीका बता रहा हूं, पवित्रताई से चलना है इस साल में, शरीर में, आत्मा में, प्राणों से शुद्ध रहना है। किसके सामने? मुझे इतना पता है कि जो सच्चे मसीह होते हैं उनकी दो जिंदगी के अंदर दो काम कभी बंद नहीं होते, एक आराधना करना, दूसरा प्रार्थना करना। हो सकता है वचन रोज नहीं पढ़ा जाए, लेकिन वचन जितना पढ़ा उसको पूरा पूरा मानना, हालेलुया। जिसके घर में शरीर को कोई याद नहीं रखता दुनिया में, आमीन। याद भी है तुम्हें तुम्हारे दादा परदादा? मुझे तो आज तक एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको अपने 10 पुश्तें याद हो पीछे। दादा परदादा तक के नाम ही याद होंगे, उससे आगे याद नहीं है।
क्यों नहीं याद है? क्यों उन्होंने कोई बड़े काम किए नहीं? गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? और जो हमारे भारतीय इतिहास में जिन जिन के नाम दर्ज हैं उनको हम क्यों याद रखते हैं? देश की आजादी में मान लो भगत सिंह ने काम करा तो याद है कि भी करा था उसने, है ना? जिनके नाम दर्ज हैं उनको इसलिए याद रखते हैं, उन्होंने कुछ करा था। आप भी कुछ करके जाओ दुनिया से, नाम याद रखेंगे आने वाले विश्वासी आपको यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऐसे नहीं कि ऐसे आए और ऐसे ही चले जाओ, मेहनत करो, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है इस वचन के द्वारा कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे सब क्या है? आत्मा है, यानी पवित्र आत्मा है। जो वचन है वो मेरी आत्मा है, यानी मैंने अपनी आत्मा से बात बताई है। आमीन। और वो जीवन भी है। कहां पे जाने के लिए? स्वर्ग में।